बच्चों, कैसे हो आप? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, तो हमने स्पोर फॉर्मेशन तक पढ़ लिया था, मतलब कि हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था प्लांट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें गैमेट चाहिए, मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना। तो मेल एंड फीमेल गैमेट का जब फ्यूज़न होगा तब उस मेथड को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर डिफाइन करना होगा तो मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। ठीक है, और जो मेल एंड फीमेल गैमेट होंगे वो कहाँ होते हैं? फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो फंक्शन ऑफ फ्लावर का फंक्शन क्या होता है कि वो मेल एंड फीमेल गैमेट क्या करता है? बनाता है। ठीक है, और एंड एंड टू एंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू मेक सीड्स फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होंगे? सीड्स बनेंगे तो क्या होगा? न्यू प्लांट्स ग्रो होंगे। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो मेन जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, सबसे पहले देखो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखो, ये है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपने देखा भी होगा हिबिस्कस का फ्लावर, और ये इसको गुड़हल भी कहते हैं। आजकल खिला भी होगा लोगों के घर में। तो इसके इस तरह से रेड रेड कलर का होता है, पिंक भी होता है ये। तो ये होता है रिसेप्टिकल, ठीक है, जो कि होता है बेस ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ये होता है सेपल, जो कि ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये पेटल होते हैं जो कि कलरफुल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और ये होता है स्टेमन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टेमन होता है। यहाँ पर क्या होगा? ये एंथर होता है और ये फिलामेंट होता है। ठीक है, इसको स्टेमन भी कहते हैं। ठीक, अब है पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसमें क्या होता है? ये इसको कहते हैं स्टिग्मा, ये होती है स्टाइल, और ये होती है ओवरी। और इन तीनों से मिलके क्या बनता है? पिस्टल, जो कि होता है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये तो है स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे तब भी आपके ये बहुत काम का है। ठीक है, ये देखो, ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये होता है एंथर और ये होता है फिलामेंट। ठीक, इन 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 दोनों से मिलके क्या बना है? स्टेमन, जिसको कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। तो ये होता है एंथर। ठीक है, एंथर में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स अभी हम आगे पढ़ेंगे इनका क्या काम होता है। ठीक, और ये होता है फिलामेंट। ओके, अगर हम अलग से इसको देखेंगे तो ये हो गए पिस्टिल। पिस्टिल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और इसके अंदर क्या होगा? ये एग होता है, जो कि फीमेल गैमेट है। ठीक है, अब देखो सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं? अभी मैंने आपको दिखाया कि ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स होता है। ठीक है, और पेटल जो होते हैं कलरफुल पार्ट्स होता है। स्टेमन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। ठीक है, और इसमें क्या कंटेंट्स होते हैं? एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, और जो एंथर होता है वो पॉलन ग्रेन बनाता है, और वो उसको स्टोर भी करता है, जो जिसमें कि क्या होते हैं? मेल गैमेट्स कंटेन होते हैं, किसमें? पॉलन ग्रेन्स में। अगर आप क्या कहते हैं उसको ऐसे हाथ ऐसे करके लगाओगे तो उसमें येलो पाउडरी मटेरियल होता है। तो येलो पाउडरी मटेरियल जो है वही क्या है? पॉलन ग्रेन्स है। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो। पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट होता है, और इसमें क्या होते हैं? कंसिस्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से मिलके बनता है पिस्टिल, जो कि क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब देखो, और जो ये हो, द ओवरी मेक्स ओव्यूल्स एंड स्टोर्स देम। ठीक है, ओवरी क्या बनाती है? ओव्यूल्स बनाती है और उसको स्टोर करके रखती है। और ओव्यूल्स में क्या कंटेन्स होते हैं? फीमेल गैमेट। अब आपने देखा होगा, जैसे कि अभी मैंने जो हिबिस्कस का फ्लावर दिखाया, उस हिबिस्कस के फ्लावर में क्या थे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी थे था, और क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी था। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। तो फ्लावर जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है, यूनी मीन्स वन, मतलब कि उसमें केवल क्या होगा? या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। आपने देखा भी होगा कि पपाया का अगर प्लांट लगाएंगे तो पपाया के प्लांट में क्या होगा? किसी प्लांट में तो क्या होता है? पपाया लगते हैं और किसी में नहीं लगते। ठीक है, तो मेल वाले में नहीं लगेंगे, फीमेल वाले में लगेंगे। तो क्या होगा? जो अब अगर हम इसको क्या करेंगे? डिफाइन करना होगा, तो द फ्लावर्स विच कंटेन ओनली
वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या तो वो मेल हो सकता है या फिर फीमेल, आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए पापाया, वाटरमेलन, कॉर्न एंड कुकुम्बर। ठीक है, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब, बाई मतलब होता है टू। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको फ्लावर दिखाया था हिबिस्कस का, वो क्या है, बाईसेक्सुअल फ्लावर, मतलब कि उसमें क्या थे, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन थे। बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब कि उसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी, जैसे कि रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, हिबिस्कस हो गया, हिबिस्कस को गुड़हल भी कहते हो आप। ठीक है, अब है नेक्स्ट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहाँ से, एंथर से होगा। ठीक है, एंथर, एंथर कहाँ होता है, स्टेमन में होता है, स्टेमन, और वो कहाँ जा रहा है, स्टिग्मा में। ठीक है, स्टिग्मा कहाँ होता है, पिस्टिल में। तो हम इस तरह से इसको डिफाइन, इस तरह से मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप आसानी से इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। किसका ट्रांसफर, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। ठीक है, तो ये टू टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि पॉलन ग्रेन जो होंगे उनका ट्रांसफर जो होगा वो क्या होगा, एक तो या तो सेम फ्लावर में हो सकता है या फिर उसी प्लांट के अदर फ्लावर में हो सकता है, मतलब कि प्लांट क्या होगा, सेम प्लांट भी हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स का जो, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर क्या होगा, ट्रांसफर जो होगा वो किसमें, दूसरे दूसरे प्लांट के फ्लावर में, मतलब कि जो क्या होगा, लेकिन सेम स्पीसीज होगी, है ना। मतलब ये नहीं कि गुड़हल का फ्लावर जो होगा उसमें पॉलिनेशन किस में हो रहा है, उसके कोई दूसरा फ्लावर जैसे बोगनविलिया में हो गया, नहीं, लेकिन क्या होगा, हिबिस्कस में क्या होगा, दूसरे हिबिस्कस की ही स्पीसीज के प्लांट में होगा, मतलब कि डिफरेंट प्लांट में। ठीक है, ये याद रखना। अब है, अब देखो एक मिनट डायग्राम देखो, ये इस तरह से देखो, सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, एंथर से पॉलन ग्रेन जा रहा है कहाँ, कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, स्टिग्मा में, तो ये क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन। इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन है, इस प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है इस एंथर से आया दूसरे फ्लावर में, मतलब कि दूसरे प्लांट के फ्लावर में। ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजेज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड fertilization. ठीक है, the process in which the male gamete present in pollen grains fuses with the female gamete present in ovule to form a new cell called zygote. और जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यू सेल बनती है उसको क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स कैसे बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो ओव्यूल होता है ओवरी में प्रेजेंट वो क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है और क्या बना देता है, सीड बना देता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, ऑल द ओव्यूल्स प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ फ्लावर गेट फर्टिलाइज्ड बाय पॉलन ग्रेन्स एंड ग्रो बिकम्स सीड्स। ठीक है, अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप्स एंड बिकम्स अ फ्रूट। ठीक है, ये देखो, और जो फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी जो होती है वो क्या होगा, वो क्या होता है, ऑफ अ फ्लावर। इस तरह से देखो, अगर आप एप्पल को कट करोगे तो ये एप्पल आपको पता ही है फ्रूट होता है कि नहीं, और ये क्या है, सीड है जो कि इनसाइड द एप्पल। तो ये क्या है, ये आपको सीड दिखाई दे रहे, बन गए। इसी तरह से ये क्या है, पी पॉड है, मतलब कि जो मटर आजकल आपने बहुत खा रहे होंगे, अब की मम्मा छिल भी रही होंगी, तो ये क्या है, सीड्स हैं, है ना। और यही जब क्या होते हैं, ये जब सूख जाते हैं इन्हीं को फिर बाद में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। जर्मिनेशन, जर्मिनेशन की प्रोसेस देखो, इस तरह से आपने देखा भी होगा, आपने मूंग दाल को स्प्राउट्स देखा होगा, या फिर आपने बीन को भी कर सकते हो, आप राजमा को ऐसे भिगो दोगे तब भी आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ये क्या है, ये सीड कोट है, ये क्या है, ग्राम है, चना, चने को भिगोगे तो ये क्या होगा, इसको ये मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो आप बाद में पढ़ोगे, डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। तो ये क्या होगा, सीड कोट जो होता है स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, ये रूट यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। ऊपर की तरह क्या होगा, शूट सिस्टम होता है, तो ऊपर की तरफ जाएगा शूट सिस्टम, नीचे की तरफ ग्रो होगा, क्या, रूट डेवलप्स होने लगेगी। इसी तरह से ये क्या, ये इसको क्या कहते हैं, जर्मिनेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो सीड जर्मिनेट अंडर सुटेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ठीक है, तो ये क्या है, जर्मिनेशन। ठीक है,
देखो जर्मिनेशन को अगर डिफाइन करना होगा तो हम क्या बोलेंगे, द प्रोसेस इन विच अ सीड बिगिंस टू ग्रो इज कॉल्ड जर्मिनेशन। और आजकल तो क्या स्प्राउट्स खाते ही रहते हैं ना। बच्चों अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।